हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज वीडियो होने वाला है दोस्तों। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए इम्पेयरमेंट लॉस एसेट्स में कैसे कैलकुलेटेड होता है उसको सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है इसका अकाउंटिंग इज गवर्न बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 दोस्तों। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 क्या कह रहा है, शॉर्ट में उसको हम लोग समझेंगे। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर को। तो दोस्तों, इम्पेयरमेंट लॉस के बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास सबसे पहला इंफॉर्मेशन होना चाहिए नेट सेलिंग प्राइस का। मैंने अपने एग्जाम्पल में एसेट का जो नेट सेलिंग प्राइस है उसको मैं 100 रुपीज़ एज्यूम किया हूँ। एसेट का नेट सेलिंग प्राइस इज 100 रुपीज़। एसेट का वैल्यू इन यूज आपको चाहिए, ये क्या है मैं शॉर्ट में अभी बताने वाला हूँ आपको। तो वैल्यू इन यूज इज सपोज 80 रुपीज़। अब इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगा वो आप कंपेयर करिए, कंपेयर करके आप उसको कंसिडर करिए। तो 100 और 80 विच एवर इज हायर, दोनों में से बड़ा जो है वो है 100 रुपीज़। दिस हायर ऑफ 1 एंड 2 इट इज कॉल्ड एज द रिकवरेबल अमाउंट। ये जो हायर ऑफ 1 एंड 2 है मतलब एसेट का वैल्यू इन यूज और एसेट का नेट सेलिंग प्राइस, दोनों में से जो बड़ा है उसको हम लोग कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट। इस रिकवरेबल अमाउंट के साथ एसेट का कैरिंग अमाउंट को आप कंपेयर करिए। एसेट का कैरिंग अमाउंट इज 150 रुपीज। अब 100 और 150 विच एवर इज हायर, दो विच एवर इज लोअर, एसेट को उस वैल्यू पे हम लोगों को शो करना पड़ेगा। इन दोनों में से लोअर अमाउंट कौन सा है दोस्तों, 100 और 150, दोनों में से लोअर इज 100 रुपीज। अब आपको शो करना चाहिए था एसेट को 100 रुपीज पे, जबकि आप उसको शो कर रहे हो, आपका एसेट का वैल्यू बैलेंस शीट में शो हो रहा है 150 रुपीज पे। तो आपका जो डिफरेंस है 150 माइनस 100 दैट इज 50 रुपीज, ये डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एंड इट्स रिकवरेबल अमाउंट। अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से छोटा हो गया है तो इन दैट केस कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट में जो डिफरेंस है, जो फर्क है, उसको हम लोग इम्पेयरमेंट लॉस यहाँ पे कहते हैं। तो मेरे एग्जांपल में 150 माइनस 100 दैट इज 50 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस। अब दोस्तों, वैल्यू इन यूज क्या होता है, नेट सेलिंग प्राइस क्या होता है। नेट सेलिंग प्राइस मतलब एकदम सिंपल तरीके से आप सोचिए, एसेट को अगर आप बेचोगे तो एसेट का मार्केट प्राइस जो आपको मिलेगा, नेट आपके हाथ में जो आएगा, दैट इज द नेट सेलिंग प्राइस। इसमें जितना भी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल वगैरह है वो सारा माइनस हो जाएगा, जैसे कि ब्रोकरेज, कमीशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, जो जो खर्चा आपको बियर करना पड़ेगा फॉर सेलिंग द एसेट वो माइनस हो जाएगा सेलिंग प्राइस में से। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज योर नेट सेलिंग प्राइस। वैल्यू इन यूज क्या होता है दोस्तों, वैल्यू इन यूज का मतलब होता है एसेट को अगर आप नहीं बेच करके आप अगर एसेट को यूज करते तो एसेट से जो फ्यूचर कैश फ्लोज आपको मिलता है उन फ्यूचर कैश फ्लोज को एक अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट यूज करके, कंसिडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आप अगर उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके लाओगे, उस प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग बोलते हैं वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज और एसेट का नेट सेलिंग प्राइस में से जो हायर होगा दैट इज कंसिडर्ड एज द रिकवरेबल अमाउंट। इफ द रिकवरेबल अमाउंट हैज बिकम लोअर देन द कैरिंग अमाउंट, इन दैट केस द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड द रिकवरेबल अमाउंट इज कॉल्ड एज द इम्पेयरमेंट लॉस। एसेट के केस में इम्पेयरमेंट लॉस हम लोग को शो करना पड़ेगा, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस लॉस को हम लोग शो करेंगे बाय दिस जर्नल एंट्री एसपीएल अकाउंट डेबिट, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50 रुपीज टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। एसेट को आप क्रेडिट कर दो बाय 50 रुपीज। तो दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर शोइंग द इम्पेयरमेंट लॉस। आई होप इंफॉर्मेशन क्लियर हो। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज।